जब वो फेंक के पेन बांट रहे तो फेंक के हथियार भी बांट सकते हैं। लेकिन बोलते हैं कि हम जब उप मुख्यमंत्री बने तो कमवा हम ही करवाए, 5 लाख युवा को रोजगार हम ही दे दिए। तो उसके पहले भी तो उनके पिताजी 15 साल 20 साल शासन किए, कहा नहीं सबको रोजगार दे दिए। लालू यादव बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, सच्चाई है? गरीब के मसीहा रहते तो घोटाला करके बैठ जाते हैं। तेजस्वी यादव आने के बाद यही होता है कि सब ग्वाल लोग को, यादव लोग को भाव बढ़ जाता है, इसलिए वो नहीं आ पाता है, समझे? यादव लोग का मन बढ़ जाता है। हाँ, बहुत मन बढ़ जाता है और चोरी चमारी बढ़ जाता है। कि आज एक ऐसा समय है कि रात में भी 2 बजे कहीं आदमी पैदल चल रहे हैं। हाँ। एक समय था कि दिन में भी घर से निकल के घर पहुंचने के लिए सोचना पड़ता था गार्जियन को कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्यों? फिरौती चलता था, जो गए उनसे फिरौती ले लिया, पकड़ लिया, अपहरण कर लिया। लालू जी मुख्यमंत्री न बने थे। हैं? यादव सब तो नाना मुख्यमंत्री बने थे। बाकी यहाँ जब मुख्यमंत्री लालू जी बनते हैं, चाहे तेजस्वी आज मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो यहाँ सब यादव सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। देखिए, जब चुनाव का माहौल आता है तो नेताजी अपने क्षेत्र में घूमने लगते हैं, नेताजी जनता से वादा भी करने लगते हैं। अभी हम चारों तरफ जब सर्वे कर रहे हैं तो लोगों का ज्यादा, अधिकतर आम जनता का बात यही है कि जब चुनाव आता है तो नेताजी क्षेत्र में घूमते हैं, नेताजी जनता की दर्द और दुख और समस्या सुनने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन नेताजी जब वोट लेते हैं तो वोट लेने के बाद एक बार भी दिखते नहीं है क्षेत्र में। और ठीक उसी प्रकार से अभी गया के अतरी विधानसभा में है और यहाँ आरजेडी से विधायक अजय कुमार यादव है और अजय कुमार यादव पर भी लोग यही बोल रहे हैं कि चुनाव हो गया, वोट भी ले लिए 2020 में, लेकिन वो दिखते नहीं है क्षेत्र में। लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर जब वो जीत के चले गए तो दिखते क्यों नहीं है। अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट लोगों से पूछेंगे कि लोगों का क्या कहना है, क्या सच में नेताजी इधर नहीं दिखते हैं, आरजेडी के जो विधायक अभी वर्तमान विधायक है वो नहीं दिखते हैं, इनसे ही पूछेंगे। पहले तो सर ये बताइए आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम डॉक्टर श्याम किशोर प्रसाद। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप डॉक्टर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ जानते होंगे काम जनता से। ये बताइए कि जो अभी विधायक है फिलहाल आरजेडी से आप लोग के विधानसभा अतरी के, तो वो क्या काम करते हैं बढ़िया, क्या किए हैं? कहाँ पर काम कर रहे हैं हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। जबकि वो क्षेत्रीय यहाँ पर के लोकल भी हैं, यहाँ पर उनका प्लॉट भी है लंबा चौड़ा। हाँ। सिंचाई की सुविधा किसान को होना चाहिए। मतलब यहाँ के वो लोकल भी है? लोकल भी है, यहीं पर बगल में ही 1 किलोमीटर पर उनका जमीन है, 50 बीघा का प्लॉट। अच्छा, ये बताइए कि आरजेडी जो है कि लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, तो ये सीधे घोषणा करते हैं कि हमारी जैसी पार्टी कोई नहीं है, हम लोग जो है कि वो लोग पे जब आरोप लगाया जाता है कि MY समीकरण की वजह से वो लोग जीत जाते हैं, तो क्या अतरी में भी वही समीकरण काम किया है? जी नहीं, अब जनता जागरूक हो चुकी है, कोई समीकरण अभी काम नहीं करने जा रहा है। 2020 में वो समीकरण काम किया था। हाँ, उसमें कुछ काम कर गया है। हाँ। इस बार जनता बहुत जागरूक हो गया है, वैसा कोई समीकरण चलने वाला नहीं है, जादू चलने वाला नहीं है। तो लालू यादव या तेजस्वी यादव जिस तरीके से बोलते हैं कि हम लोग विकास करते हैं, विकास वाली पार्टी आरजेडी ही है या महागठबंधन ही है, तो ये सच्चाई है? सच्चाई अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है। लेकिन आरजेडी से यहाँ पे विधायक है वो तो काम नहीं किए हैं, आप लोग खुद बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि बात सच्चाई में काम यहाँ पर नहीं हुआ विशेष। हम्म। विशेष काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर वो किए हैं तो अपना वादा दिखाएं कि कहाँ कहाँ पर क्या वादा किया है, कौन सा काम किए हैं। अच्छा, आपके विधायक जी काम किए हैं? दिखा तो नहीं रहा स्थल पर अभी। स्थल पे कोई काम नहीं दिख रहा है? नहीं अभी तब तो वो नहीं। कैसे जीत गए हैं? अब जीत गए हैं, जनता वोट दी है तो जीते हैं। हाँ? क्या क्या बोल रहे हैं चाचा आप? क्या ऐसे बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, विधायक जी काम किए हैं? अब विधायक जी काम किए हैं जी, तो सब लौक ही रहा है यहाँ पर आप लोग के। आपको क्या लगता है अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? नीतीश जी का। नीतीश जी का? हाँ, एनडीए का सरकार? बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी यादव तो सीधे उधर से ऐलान कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। अभी तो कौन इतिहास रचेगा? एनडीए सरकार। तो तेजस्वी यादव फिर क्या करेंगे? अभी हम क्या करें, विपक्ष में रहेंगे और क्या करेंगे। तो ये इनका क्या, अभी 20 साल से विपक्ष में है, अभी तक विपक्ष में रहेंगे? तो जैसा आप काम कीजिएगा वैसा ही ना मजूरी मिलेगा। तो काम तेजस्वी यादव या लालू यादव या महागठबंधन उस तरीके से? रोड देख रहे हैं, ये जो रोड देख रहे हैं, माननीय डॉक्टर जगदीश शर्मा जब सांसद हुए थे तो उनको हम कहते थे कि एक मेरा काम कर दीजिए गांव में। ऐसे तो 5-6 सामुदायिक भवन भी दिए हैं, स्कूल भी दिए हैं, पंचायत में बहुत स्कूल दिए हैं। यानी कि एनडीए सरकार के द्वारा ही दिया गया है? बिल्कुल। मतलब जितना भी पंचायत भवन बना है आपके क्षेत्र में या रोड बना है वो एनडीए सरकार के द्वारा ही दिया गया है। वो जब घोषी में हम लोग थे, उसके बाद एक भी सामुदायिक भवन यहाँ नहीं। पता कर लीजिए, हर टोले में हर जात में एक सामुदायिक भवन उनका है, स्कूल है, रोड है, नाली है,
इतना बड़ा ग्रिड दिए हैं जो पूरे यहाँ से सप्लाई दूसरे दूसरे जिला में होता है। अच्छा ये बताइए कि अतरी विधानसभा में अब की बार क्या मतलब वैसा मूल समस्या क्या है जिसपे अब की बार आप लोग चुनाव में वोट देंगे और अब की बार नेता को सपोर्ट करेंगे? समस्या ही समस्या, जब कोई विकास नहीं हुआ है तो सब समस्या पड़ा हुआ है। क्या क्या समस्या है? कुछ नहीं, कुछ विकास नहीं झलकता। जो किया हुआ है, जो घोसी विधानसभा में ये क्षेत्र था उस समय का सब विकास झलकता है, उसके बाद तो कोई अभी विकास नहीं है। दो तीन टर्म से लगातार आरजेडी के ही विधायक यहाँ पे बन रहे हैं मैं क्या? 2010 में कृष्णनंदन यादव बने थे। अच्छा 2010 में JDU एनडीए से थे। हाँ, JDU के थे। बाकी 15 20 ये 2 बार से जो है कि आरजेडी हाँ, हाँ, आरजेडी। हाँ, हाँ। आइए और भी लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सिंटू कुमार। क्या लगता है अब की बार किसका सरकार आएगा बिहार में? एनडीए का सरकार आएगा। एनडीए का आएगा। हाँ। क्या लगता है भाई किसकी सरकार आएगी बिहार में? एनडीए का आएगा, नीतीश कुमार आएगा। नीतीश कुमार। यस। तेजस्वी यादव को काहे नहीं? यादव इसलिए नहीं आएगा कि तेजस्वी यादव आने के बाद यही होता है कि सब ग्वाल लोग को, यादव लोग को भाव बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा बाबूजी मेरा अथी आ गया, मेरा राज आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाता है, समझे? यादव लोग का मन बढ़ जाता हाँ, बहुत मन बढ़ जाता है और चोरी चमारी बढ़ जाता है बहुत तेजस्वी ज्यादा यादव के आने से। तेजस्वी यादव आने से। इसी चलते वो तेजस्वी यादव नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो विकास होगा, तेजस्वी यादव बोलते हैं। अरे तो क्या होगा, कुछ नहीं है। हाँ क्या बोले सर? 90 को याद कर लीजिए। 90 में वही जंगल राज वाला। वही तो कह रहे हैं, आप याद कर लीजिए। आप पत्रकार हैं तो आपके पास तो सारा हिस्ट्री रहता है ना। हाँ। लेकिन वही 90 वाला डर ही देख के कहीं आप लोग नहीं चाहते हैं क्या कि तेजस्वी का सरकार आए बिहार? उतना न्यूट्रल आदमी जब एक सिंपल आदमी बोल रहा है तो समझ लीजिए। वही चीज है। बिल्कुल। आइए इनसे ही पूछेंगे। वो 90 वाला दशक आप भी सुने होंगे अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, तो वही उसी के डर से नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार है। हाँ, इसी के चलते नहीं आए। बात सही है। अच्छा ये जब तेजस्वी का सरकार आता है या आ जाएगा तो यादव लोग का क्या मन बढ़ जाएगा, क्या करेंगे वो लोग? अरे मन बढ़ जाता है यही कि मेरा राज आ गया है, मेरा अथी है, और क्या। क्या बोल रहे हैं? सुन लीजिए, लालू जी मुख्यमंत्री न बने थे। हैं? यादव सब तो नाना मुख्यमंत्री बने थे। बाकी यहाँ जब मुख्यमंत्री लालू जी बनते हैं, चाहे तेजस्वी आज मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो यहाँ सब यादव सब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मतलब कि पूरा दबदबा यादव चलाने लगता और है। क्या, और क्या। तो ऐसा क्यों होता है कि लालू यादव बन जाएंगे या तेजस्वी यादव तो पूरा यादव बिहार का तंग करने लगता है क्या आप लोग? संरक्षण मिलता है सरकार से। यादव लोगों को तो संरक्षण, बिना संरक्षण का कुछ काम होता है? यानी कि जब लालू यादव का सरकार रहता है तो यादवों को संरक्षण मिलता है, गलत अगर काम जो करेंगे तब भी। कोई भी गलत काम करके जाता है उसको संरक्षण प्राप्त हो जाता है, तभी कोई माने गलत कदम। अगर जो कोई गलत काम किया उसको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो अगला गलत करने से डर जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, डॉक्टर साहब? हमारा कहना है कि आज एक ऐसा समय है कि रात में भी 2 बजे कहीं आदमी आ रहा पैदल चल रहे हैं। एक समय था कि दिन में भी घर से निकल के घर पहुंचने के लिए सोचना पड़ता था गार्जियन को कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। क्यों? फिरौती चलता था, जो गए उनसे फिरौती ले लिया, पकड़ लिया, अपहरण कर लिया। तो अब तो समय बदल गया है ना, तो तेजस्वी भी आ जाएंगे तो शायद ये सब नहीं होगा। हो सकता है नहीं, फिर वही होने की संभावना से तो लोग डर रहे हैं। अच्छा अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो क्या उनके समाज में और कोई ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति नहीं है जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं उनको नॉमिनेट किया जाता है? अच्छा आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे ना रहे? हाँ, उन्हीं के घर में और को है, दूसरा चेहरा आ जाए, तीसरे परिवार आ जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन वो पसंद नहीं है। क्यों खानदानी होना क्यों जरूरी है? राजतंत्र थोड़ी चल रहा है कि खानदानी यहाँ का मुखिया रहेगा। अब वो तो सोचते हैं कि भाई हमारे पापा जी बन गए मुख्यमंत्री, माता जी बन गई मुख्यमंत्री, ये भी बन गए उप मुख्यमंत्री, तो अब मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। नीतीश जी का चाहना हुआ को बन गए। नीतीश जी अगर नहीं चाहते तो भी नहीं बन पाते। लेकिन बोलते हैं कि हम जब उप मुख्यमंत्री बने तो कमवा हम ही करवाए, 5 लाख युवा को रोजगार हम ही दे दिए। तो उसके पहले भी तो उनके पिताजी 15 साल 20 साल शासन किए, कहानी सबको रोजगार दे दिए। बना वो रोड क्यों ढा गया? लालू यादव। हाँ, हम तो उस समय देखे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये पार्टी की वजह से ये विकास रुका हुआ है या व्यक्तिगत वो उस तरीके से नेता नहीं है इस वजह से काम रुका हुआ है? क्या एनडीए का कोई प्रत्याशी यहाँ पे जीत जाएगा तो विकास होने लगेगा? मेन वजह क्या है? देखिए पहले तो विकास होता था, घोसी जब थे तो क्रमा से ज्यादा भी विकास कर रहे थे और जगदीश शर्मा भी विकास कर रहे थे, लेकिन जब से घोसी से हटा लगता है कोई विकास ही नहीं हो रहा है। घोसी से कब ये विधानसभा अलग बना है? यानी 15 साल पहले। उसके पहले दिखता था चाहे रामाश्रय यादव रहे चाहे जगदीश शर्मा रहे, लगता था। हाँ, लोग तो मिलते थे वो लोग किसी भी मुसीबत में सबसे आके मिलते थे। 77 से 2014 तक जगदीश शर्मा
रहे हैं, उनके परिवार रहे हैं और विकास उन्हीं का किया हुआ बता रहे हैं कि आपका पूरे पंचायत में, हम सरभादा पंचायत का बात कर रहे हैं, आप हरसिंगरा में स्कूल देख लीजिए, सिमरौका में स्कूल देख लीजिए, हरसिंगरा में रोड देख लीजिए। सिमरौका में रोड जो बना हुआ था उसके बाद जर्जर स्थिति भी हो गया है। अगर बन सके तो आप लोग थोड़ा सा वहाँ के रिपोर्ट मतलब कीजिए। कि मिला जुला के कुल कहने का मतलब आपका ये है कि जब तक एनडीए का राज चल रहा था इस विधानसभा में तब तक विकास चल रहा था। एनडीए का सरकार अभी इस विधानसभा में नहीं है, एनडीए का प्रत्याशी नहीं जीता तो विकास रुक गया है। बिल्कुल यही सच्चाई है। सच्चाई है, लेकिन यही सच्चाई है। लालू यादव या तेजस्वी यादव मिलकर सर यही बोलते हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार ला रहे हैं, महागठबंधन का सरकार आ रहा है और महागठबंधन का सरकार आने के बाद आम गरीबों को या युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, आम लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये सत्य बात है। ऐसा तो नहीं दिखे, कभी नहीं देखे हैं। 15 साल में भी राज के दिखे नहीं, ऐसा तो बात। प्रत्याशी जो अभी मतलब प्रत्याशी जो यहाँ पर बहुत लोग हैं, एनडीए से भी हैं, महागठबंधन से भी हैं, तो एनडीए का हम बात कर रहे हैं। 2015 में अरविंद सिंह चुनाव लड़े थे, सेकंड रहे थे, अच्छा, कुछ वोट से हार गए थे। 2020 में एनडीए अलग हो गया, लोजपा अलग हो गया, तो एनडीए से मनोरमा देवी लड़ी, सेकंड रही, और लोजपा अकेले पार्टी लड़ा, अरविंद सिंह लड़े, तीसरे नंबर पे 25,800 वोट लाए। तो अब की बार क्या चाहते हैं आप लोग, जो है कि अतरी के लोग क्या चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए? कुछ नहीं बताएंगे कौन होना चाहिए सर प्रत्याशी अब की बार? जो काम करे, कौन काम इंडिया के जो हो। अच्छा, तेजस्वी यादव कलम फेंक फेंक के बांट रहे हैं लोगों को, युवाओं को, तो लोग बहुत जो है कि नेता प्रतिपक्ष वो है और बहुत सारे लोग पार्टी के जो नेता है, आम जनता है, वो बोल रही है कि ये खुद नहीं पढ़े लिखे हैं तो कलम का सम्मान करना नहीं जानते हैं। कलम फेंक के कौन देता है, क्या लगता है इस पे, क्या बोलेंगे आप? कलम फेंक के देता वही जान पर रहता है, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो फेंक के नहीं देगा, वो तरीके से देगा। तो मतलब कि ये सच्चाई है, 9वीं पास और 9वीं फेल लोग जो बोलता है, एकदम सच्चाई है। प्रत्याशी के जहाँ तक बात चल रहा है उसमें मजूरी आप कीजिए तो मजूरी तो हमको नहीं मिलना चाहिए। नहीं। तो उस हिसाब से 10 साल अरविंद सिंह क्षेत्र में रहे हैं और 1 नंबर पर सर्वे में भी आ रहा है उनका नाम, तो उनका बेहतर स्थिति है और चुनाव लड़ेंगे तो 12वें दिन में वो जीत जाएंगे। देखिए, आइए कुछ युवा लोग भी हैं, क्या लगता है अब की बार कौन बनेगा सरकार, किसका आएगा? एनडीए की सरकार आएगा। क्या लगता है भाई? एनडीए है, जैसे है वैसे रहेगा। मतलब एनडीए ही? जी, तेजस्वी यादव को नहीं पसंद करते हैं आप नहीं लोग? नहीं, हैं? उनका तो बयान भी बहुत गंदा गंदा आता है, उनका पार्टी से भी बयान गंदा गंदा आता है। क्या बयान हाल में सुन लिए हैं? अशोक महतो बोल रहे थे कि भूरा बाल साफ करो, हाँ। ये सब क्या है? ये सब जाति मतभेद ही ना है, और क्या है ये सब? तो ये लोग तो बीच बीच में हमेशा बोलते रहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, ऐसा स्टेटमेंट देते रहते हैं। हाँ, इन लोग से बोलने से क्या हो जाएगा? 1990 में देखे ना हम लोग कहाँ उखाड़ के फेंक दिए हैं, 12 सीटों पर आ गए हैं। इस बार हो सकता है 5 सीटों पर आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, ये लालू यादव का जब राज था तो ये भी बोले थे भूरा बाल साफ करो, तो वही तो बोल रहे हैं कि वह जब बोले तो उनका सीट आ गया 12 पे, आवाज आ जाएगा 5 पे। जाति मतभेद करेंगे तो यही होगा ना। और इस बार यहाँ अतरी में हम लोग लोजपा को देखना चाहते हैं और अरविंद सिंह, श्री अरविंद सिंह को देखना चाहते हैं। इन अतरी से भारी मतों से जीत कर भी जाएंगे। तो लोजपा अभी तो एनडीए के साथ ही है, एनडीए दल में लोजपा अभी भी है और शायद चुनाव साथ में ही लड़े। हमको तो लगता है कि उन्हीं को सीट भी मिलना चाहिए, अरविंद सिंह को। जी, अरविंद सिंह को ही मिलना चाहिए। वो बढ़िया काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि 15 साल से ये अतरे में घूम रहे हैं, एक दूसरे को, जनता को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हर लोग से मिल रहे हैं। और बाकी तो नया नया चेहरा बहुत आ रहा है, कौन मिल रहा नहीं मिल रहा उस तो हमको पता भी नहीं है। अच्छा, क्या तेजस्वी यादव का राज आ जाएगा भाई, तो क्या सच में चोरी छिनैती वही 90 वाला हो जाएगा सब कुछ? वो तो कन्फर्म है। जब वो फेंक के पेन बांट रहे हैं तो फेंक के हथियार भी बांट सकते हैं। अच्छा, तो और क्या, पेन बांट रहे हैं फेंक के, वो सही कर रहे हैं? सही कहाँ कर रहे हैं? जब माँ जो सरस्वती है, सरस्वती को जब फेंकने का काम कर रहे हैं तो ये कहाँ से अच्छा होगा? चलिए, बाकी अभी जो आरजेडी विधायक अजय यादव हैं वो कितना काम किए हैं लोगों द्वारा आप लोग समझने का प्रयास करिए लिए होंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।